मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बीते दिन पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया, जिसके बाद से परिजनों और नेताओं में शोक की लहर बनी हुई है। दरअसल रामवीर उपाध्याय काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। इन्होंने बीती रात आगरा में अपना दम तोड़ दिया। बता दें कि रामवीर उपाध्याय का जन्म 1 अगस्त 1957 को हुआ था। रामवीर उपाध्याय हाथरस सहित पूरे प्रदेश में ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते थे। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति रामवीर उपाध्याय को खूब रास आई और वहीं सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी बहुजन समाज पार्टी ने उनके दम पर हाथरस की राजनीति में आजमाया। अगर पूर्व मंत्री के राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1993 में अपना पहला चुनाव हाथरस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। उसके बाद वो 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 में लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। लेकिन इनके निधन के बाद हाथरस की राजनीति में एक अच्छा नेता खो दिया है। हाथरस के राजनीतिक इतिहास में रामवीर उपाध्याय ही एक अकेले ऐसे राजनेता थे जो कि लगातार 25 साल तक विधायक रहे और 4 बार प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। रामवीर उपाध्याय 1996 में पहली बार विधायक बने थे। तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हाथरस से जीत दर्ज की थी। हालांकि पहले वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन तब रामवीर को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन रामवीर को हारने वालों में से नहीं थे। वो दिन प्रतिदिन अपना नाम कमाते रहे। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही वो पहली बार मंत्री भी बने थे और तभी उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। लगातार 25 साल के राजनीतिक करियर में जीत हासिल करने के बाद इस साल 2022 में उन्होंने अपना पाला बदल दिया और भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर इस बार वो चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने से पहले ही वो बीमार चल रहे थे। हाथरस जिले से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वे 5 बार विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी सरकार के दौरान उन्हें 2 विभाग का जिम्मा मिला था। तब उन्हें परिवहन के साथ ही ऊर्जा विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि रामवीर उपाध्याय का आगरा से बहुत ही गहरा जुड़ाव था। ब्राह्मण समाज में उनकी खासी पकड़ थी। उन्होंने साल 2009 में अपनी पत्नी सीमा उपाध्याय को आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में भी उतारा था, जो कि राज बब्बर को हराकर चुनाव में जीत हासिल की थी। रामवीर का पूरा परिवार राजनीति में है। मूल रूप से सादाबाद निवासी रामवीर उपाध्याय ने बसपा सरकार के दौरान ही आगरा को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। उन्होंने शास्त्रीपुरम में आवास भी बनवाया है। बसपा के कद्दावर नेता रहे रामवीर उपाध्याय का पार्टी से साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोह भंग हो गया था और उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय और भाई मुकुल उपाध्याय पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके थे। विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे चिराग भी आगरा में ही भाजपा पार्टी में शामिल हो गए। आगरा समेत आसपास के जिलों में ब्राह्मण समाज के साथ ही सर्व समाज में भी उनकी गहरी पैठ थी। यही कारण था कि भाजपा ने उन्हें न केवल पार्टी में शामिल किया बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उतारा था। भाजपा ने उन्हें सादाबाद से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वह जीत नहीं सकी। तो वहीं उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद से कई नेताओं ने रामवीर उपाध्याय को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा नेता के भारद्वाज ने कहा कि वह दूरदर्शी और सर्व समाज के हित में बात करने वाले नेता थे। उनके निधन से राजनीति में बड़ा शून्य हो गया। इसके बाद भाजपा नेता डीके तिवारी ने कहा कि वह आगरा के लोगों की समस्याओं का निदान किया करते थे। अक्सर ही अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर वो समस्याएं सुनते और उसका हल निकालते थे। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता श्री रामवीर उपाध्याय की निधन की सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। माननीय रामवीर उपाध्याय के जाने से पूरे ज़िले को बहुत बड़ी क्षति है।
उनकी बहुत बड़ी देन है। हाथरस जिला के सिकंदराबाद में म्यूनसिपल कोर्ट लाने की उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनके जाने से हमें बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा है। मैं उनकी मृत्यु की खबर पाकर बहुत अत्यंत दुखी हूँ और हमारी पूरी बार एसोसिएशन काफ़ी दुखी है। नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता के निधन से हम सभी आहत हैं। ऐसा जनप्रिय व हाथरसजनक और ऐसे नायक हीरो को आज समस्त मजलूम और गरीबों और बेरोजगारों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े होने वाले ऐसे नायक हीरो को हमने हाथ खोया है। मेरा पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय जी को भावभीनी श्रद्धांजलि और भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख